एंड व्यूअर्स, एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज बताएंगे कॉनिकल पेंडुलम। इससे भी आईआईटी जेईई में पहले प्रश्न पूछा गया, उसको हल करेंगे। कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है? कोई सीलिंग से लटका हुआ हो, ये पेंडुलम इस तरह से लटका, बॉब लटका हुआ है और ये हॉरिजेंटल सर्किल पर रोटेशन कर रहा है। इस तरह हॉरिजेंटल सर्किल पर इस तरह से रोटेशन कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं कॉनिकल। ये मैं कोण की तरह बना लेता है। जैसे ये देखिए, ये कोई चीज़ है, ये सीलिंग से लटका हुआ है और ये एंगल पर है और यूँ इसे रोटेट कर रहा है हॉरिजेंटल में, यूँ रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम होता है जो हॉरिजेंटल में, ये वर्टिकल प्लेन में यूँ रोटेट करता है। वर्टिकल पेंडुलम में यूँ इस तरह से होता है। और ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम कि जो है यूँ ऐसे घूमता है, तो यही कॉनिकल पेंडुलम है। तो ये क्या होता है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पर इसका रोटेशन होता है। ये सेंटर हो जाता है, इस सेंटर से इसके अबाउट ये घूमता है। तो ये अगर मान लीजिए एल है, लेंथ है, ये लेंथ एल है, तो इधर क्या लगेगा, टी लगेगा। मान लीजिए थीटा एंगल बना के हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है हॉरिजेंटल प्लेन में, तो क्या होगा, इसका टी का होगा कंपोनेंट, एक होगा एम जी लगेगा यहाँ, एम जी, ठीक है, और एक लगेगा इधर लगेगा टी कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा, टी साइन थीटा। ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो गया टी साइन थीटा, यही हो गया। टी को तोड़ दिए तो ये टी कॉस थीटा जो है, टी कॉस थीटा एम जी को टी साइन थीटा जो है, अगर इसका वेलोसिटी v से घूम रहा है, इससे ये यूँ घूम रहा है वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, मास इसका m है, माने बॉब का मास m है, तो क्या हो गया, mv² बाई r हो गया। ये हो गया सेंटीपीटल फोर्स, टी साइन थीटा हो गया सेंटीपीटल फोर्स, mv जिसका मैग्नीट्यूड mv² बाई r हो गया। और टी कॉस थीटा क्या हो गया, टी कॉस थीटा बराबर हो गया है एम जी। इससे ओमेगा निकालना हो या कुछ निकालना हो, निकाल सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा v² बाई आर जी, v² बाई आर जी हो गया। तो v बराबर क्या हो गया, आर जी टेन थीटा। अगर ओमेगा निकालना हो कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो क्या हो, ओमेगा बराबर होता है v बाई आर होता है, ये हो गया v बाई आर। तो इसको डिवाइड कर दिए v बाई आर से, तो क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर को घुसा दिए अंदर, तो आर स्क्वायर, तो ये हो गया जी टेन थीटा बटे आर हो गया। ये ओमेगा निकल गया। अगर टाइम पीरियड निकालने कहेगा तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये आर ये हो गया, ये आर अभी है, ये आर का वैल्यू क्या हो गया, आर बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा, आर बराबर हो जाएगा एल साइन थीटा, वही आर हो गया। एल ये लंबाई है धागा का, तो ये 2 पाई बराबर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई, आर उलट जाएगा तो आर बटे जी टेन थीटा, ये हो जाएगा जी टेन थीटा। और आर के बदले में एल वहाँ दे दीजिए, लंबाई अगर धागा का पता हो
तो एल साइन थीटा कर देंगे बटे जी टेन थीटा, तो क्या हो गया 2 पाई इंटू एल कॉस थीटा बटे जी, एल कॉस थीटा बाई जी हो जाएगा, यही होगा। ये सिंपल सा चीज़ है। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है IIT में। ये क्वेश्चन 2011 जेई में मेंस में आया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। कोई बॉल लटका हुआ है सीलिंग से, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है, मूव कर रहा है। ये थीटा उटा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन लड़का को एबिलिटी टेस्ट के टेंशन मैक्सिमम ये बियर कर सकता है 324 न्यूटन। टी का वैल्यू दे दिया है, टी इक्वल टू करता है 324 न्यूटन। ये मैक्सिमम बियर कर सकता है 324 न्यूटन को, समझिए। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इसका वेलोसिटी क्या है, और ये लेंथ दिया है, इसका लेंथ दे दिया है, इसका स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 0.5 मीटर, ये 0.5 मास दे दिया है बॉब का 0.5 kg, 0.5 kg। तो इसमें क्या है ये देखिए, ये आर अगर हो तो ये आर रेडियस के सर्किल पर ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो आर दिया हुआ है। तो ये हम जानते हैं क्या होता है, टी साइन थीटा बराबर हो जाता है mv² या m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर या mv² आर को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर v बटे आर से। तो ये हो गया ओमेगा बराबर होता है v बटे आर। ओमेगा बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा बराबर हो गया v बटे आर, इसी से बदल के लाते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर दिया हुआ है और ये दिया हुआ टी दिया हुआ है, तो ये हो गया टी कितना दिया 324, ये साइन थीटा, ये टी दे दिया कि इतना ही बियर कर सकता है। अब मास दिया हुआ है 0.5, ओमेगा हो गया निकालना है, ओमेगा आर दिया हुआ है हमको। तो आर को क्या लिख सकते हैं, एल कॉस एल साइन थीटा, ये एल है अगर ये, तो ये क्या हो गया एल साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया। तो ओमेगा स्क्वायर आर निकाल लेंगे, एल दिया हुआ है 0.5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5 है। तो ये हो गया आपको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर क्या आ गया 324 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5। ये छोटा क्वेश्चन दिया है, लेकिन हाँ समझने के लिए दिया है, फार्मूला बेस नहीं दिया है। इसको अपन जो डेराइव करना जानता है वो निकाल लेगा इसको। तो ये हो जाएगा कितना 324 डिवाइडेड बाई 324 का कितना होता है 18 होता है, स्क्वायर रूट करेंगे 18 होगा, ये 0.5 हो गया, तो ये हो गया 36/1 हो गया, यानी 36 हो गया। यही आंसर डी है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन ये फार्मूला पर नहीं डायरेक्ट देके टी साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर जानता है डेरिवेशन, वो निकाल लेगा यहाँ से आर का मान एल साइन थीटा से बदल के। तो यही एक क्वेश्चन आया है। देखिए सिंपल पेंडुलम से भी क्वेश्चन आया है, ये भी सब सिंपल पेंडुलम के वर्टिकली लटका हुआ है, ये ऐसे ऐसे डोलता है ये। तो ये क्या है वर्टिकल प्लेन में इसका हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये इसी पर एक क्वेश्चन छोटा, यही जो डिराइव करेंगे फार्मूला वही पूछा है। तो सिंपल पेंडुलम कैसे काम करेगा, कोई सिंपल ये पेंडुलम सीलिंग से लटका हुआ है, ये पेंडुलम ये किसी समय मान लीजिए यहाँ पर खींच के ले गया, वर्क डन किए, आप ले गए वहाँ का, उसको छोड़ दिए, तो ये ऐसे ऐसे डोलते रहेगा, यानी इसका ये इस तरह से ये डोलेगा, इस तरह से मोशन यहाँ ला के छोड़ दिए, उसके बाद ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़िए। तो मान लीजिए मैक्सिमम ये फाई है, ये कुछ एंगल है, तो किसी स्थिति में ये मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, यहाँ से छोड़ते, ये कोई स्थिति थीटा है। तो इसमें इस पर क्या होगा लगेगा भाई,
ये सर्कुलर मोशन कैसे करेगा, इधर टी लगेगा, इधर क्या लगेगा, ये एम जी लगेगा, इसका एम जी एंगल हो गया थीटा। ये एंगल कोई समय पर टी टाइम पर ये थीटा एंगल बना के वर्टिकल से है। मैक्सिमम इसका ये फाई है, मान लीजिए ये फाई है, इधर जाता है मैक्सिमम फाई माइनस फाई। किसी थीटा पोजीशन पर इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका वेट क्या लगेगा एम जी, तो इस सेंट्रीपेटल फोर्स क्या लगेगा इसमें, इधर इसका कंपोनेंट क्या आ गया एम जी कॉस थीटा, और ये फोर्स क्या लगेगा, इधर क्या होगा टी एम जी को तोड़े हैं तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, जब ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन पर जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये यूँ कर रहा है, तो इसको चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स, तो वो कहाँ से मिलेगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। इस समय मान लीजिए इसका वेलोसिटी भी है, जब यहाँ है तो इसका वेलोसिटी भी है इस डायरेक्शन, ये टेंजेंट ही होगा भी, तब भी है, तो क्या हो गया एम वी स्क्वायर, मास इसका एम है, तो क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आर क्या हो गया, ये लेंथ हुआ, ये एल लिखिए, ये आर लिखिए, ये आर हुआ, लेंथ इसका आर हुआ, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। और ए टी क्या है, ए टी हो गया, ये टेंजेंशियल एक्सलेशन रहेगा, ये इसको खींच के इधर लाएगा तो एक्सलेट करेगा, तो ए टी कहिए, तो ये फोर्स, या एफ टी कहिए भी, फोर्स क्या एफ टी क्या हो गया एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, तो ए टी क्या हो जाएगा एफ टी बाई एम बराबर क्या हो गया जी साइन थीटा। इसी पर एक क्वेश्चन दिया है, ये ऑब्जेक्टिव यही चीज़ पूछा है कि ये फाई इधर से रोटेट करता है, फाई तक मैक्सिमम जाता है, इधर फाई मैक्सिमम जाता है, तो 3 ऑप्शन दिया है, उसमें चूज करने का है कि किसी स्थिति में थीटा पर जब है तो कौन सा वैल्यू देती, यही दिया है, एक ये ऑप्शन दिया है और ये एक ऑप्शन और दिया है, तो मल्टीपल ऑप्शन का, तो यही क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, बस यही इसी समझिए डेरिवेशन को पूछ दिया है कि कोई थीटा एंगल बनाते हुए फाई मैक्सिमम जाता है और माइनस फाई इधर जाता है, एक तरफ प्लस फाई जाता है और दूसरी तरफ माइनस फाई जाता है मैक्सिमम, समझ गए ना। तो एम्पलीट्यूड बाद में पढ़िएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है सिंपल हार्मोन से। तो कहता है अगर थीटा बना के कभी है तो उसके बाद क्या, ये 4 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन दिया है जिसमें चूज करने का जो करेक्ट है। तो एक दिया टी माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर आर, एक ए टी दिया है, एक दिया है टी इक्वल टू एम जी कॉस टी कॉस थीटा बराबर दिया है एम जी। ये तो होता है, लेकिन ये सिंपल हार्मोन इस मोशन में इसको तो एनालिसिस में नहीं लिया जाता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये टी कॉस थीटा जो होगा, ये इधर टी लगा तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। लेकिन इसके कंसिडरेशन में हम लोग क्या करते हैं, टी को तोड़ते हैं एक सेंट्रीपेटल फोर्स बनाने के लिए, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ये ऑप्शन नहीं है, यही 2 ऑप्शन होगा, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करने के लिए फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स देखते हैं सेंटर डायरेक्शन क्या लगता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये क्या हो गया, यही ए आर हुआ, ए आर क्या हुआ टेंजेंशियल एफ आर कहिए इसको, या सेंट्रीपेटल फोर्स का एफ आर, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, एफ आर हो गया। इसी का एक्सेलेरेशन लेंगे तो क्या होगा, ए आर बोलते हैं, ये क्या हो गया ए टी हुआ, ए आर ए टी के कम्बिनेशन यानी क्या हो गया, ये वेरिएबल वेलोसिटी इसका होगा, ये इसका क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में सब नहीं कर रहा है मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कर रहा है। तो यही होता है, नेट रिजल्ट क्या होता है ए टी स्क्वायर जो ए आर स्क्वायर। तो यही 2-3 ऑप्शन दिया जिसमें ये और ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन अब है, ए भी एक रस्सी है
जो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल प्लेन जैसे ये इस प्लेन पर है, हॉरिजेंटल है, और ये खूंटा से ये रस्सी बंधा हुआ है, इस तरह से खूंटा से ये कोई खूंटा है, यहाँ से रस्सी बंधा हुआ है, और ये भी रस्सी हॉरिजेंटल है, और हम उसके बी पर एक बॉब लगा हुआ है, समझ गए। जब वहाँ से उसको छोड़ते हैं, एक खूंटा यहाँ गड़ा हुआ है, यहाँ पर बीच में, जिसकी लंबाई यहाँ से 0.4 मीटर है, और वो रस्सी की लंबाई 0.8 शुरू में है। तो जब वहाँ से उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए, इसको देखिए, समझिए, ये इस तरह से है, यही है, मान लीजिए बॉब है, ये यहाँ से लगा हुआ है, जब यहाँ से ये खूंटा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से जब छोड़िएगा, इस तरह अंगूठा मान खूंटा है, तो छोड़िएगा तो क्या होगा, ये यो नाचेगा, यो नाचेगा, ये वर्टिकल प्लेन में नाचेगा ये। तो जब नाचेगा तो कह रहा है कि यहाँ पर एक खूंटा है, तो नाचेगा, तो जब वहाँ से आएगा तो क्या होगा, ये खूंटा से टकरा जाएगा, यहाँ जो ऐसे करा हुआ है, जब यहाँ से ये आएगा तो यहाँ से आकर टकराएगा, और तो खूंटा देखिए, खूंटा से आके टकराएगा, पकड़ उसको, ये खूंटा यहाँ करा हुआ है। अब यहाँ से जब आएगा, जब छोड़ेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये टकराएगा यूँ, तो यहाँ से फिर यहाँ से रोटेशन होगा। तो पूछ रहा है कि टकराने के पूर्व इस रस्सी का क्या टेंशन है, और टकराने के बाद क्या टेंशन है, यही पूछ रहा है। टेंशन बिफोर स्ट्राइकिंग दिस खूंटा या दिस पेग, स्ट्राइक, यहाँ से मान लीजिए ओ है, ओ पर है, तो ये स्ट्राइकिंग द पेग एट ओ, बिफोर स्ट्राइकिंग द पेग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पेग एट ओ, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द पेग एट ओ, समझ गए, यही पूछ रहा है। तो अब क्या हो गया, अब हम पहला उसका क्या है, गेन, उसका लॉस जो हो, पहले पोटेंशियल एनर्जी वहाँ हॉरिजेंटल है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम उसको है, हॉरिजेंटल है, वहाँ रेस्ट में है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, लॉस इन पीई, जब यहाँ आएगा सी पर आएगा, लॉस इन पीई, पी बराबर गेन इन के एट बी, ए पर जो था उसमें जो लॉस हुआ, बी पर जो था वो गेन में बदल जाएगा, गेन इन के ही हो जाएगा। तो वो कितना नीचे आएगा, ये यहाँ से इतना नीचे आ जाएगा, यहाँ से कितना नीचे आएगा, यही एच नीचे आएगा, एच नीचे, एच की लंबाई कितना हो गया, 0.8 है, तो ये क्या हो गया, एच बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू साइन 30 डिग्री, ये साइन लेंगे तो आ जाएगा ना, एच डिवाइडेड बाई 0.8 तो हो जाएगा वो, तो एच निकल जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम कट गया, तो वी स्क्वायर बराबर क्या गया, 2GH, 2 इंटू जी इंटू एच क्या हो गया, 0.8 इंटू साइन 30, तो ये क्या हो गया, 2G इंटू 0.8 इंटू हाफ, तो ये हो गया 2G इंटू 0.4, यही वेलोसिटी हो गया। वी स्क्वायर का हम निकाल लिए, तो वी स्क्वायर जब निकाल लिए तो यहाँ पर टेंशन क्या लगेगा, इधर लगेगा, जब सर्कुलर मोशन करेगा तो टेंशन ये लगेगा, और इसके अलोंग जो लगेगा एम जी का कंपोनेंट लगेगा, वो क्या होगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एम जी वर्टिकल लाइन है, तो ये 30 हुआ, ये अपोजिट एंगल 30 हो जाएगा, इसको हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ा 30, तो एम जी की जो है का कंपोनेंट जो होगा, इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड, इसके अलाउंग ये 30 हुआ, ये हो गया 30, ये देखिए ये टेंजेंट है, और ये इस पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट पर ये रेडियल परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल भी परपेंडिकुलर टेंजेंट पर, तो ये हो गया 60, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30, ये 30 हुआ ना, तो एम जी का लेंगे, इसके अलाउंग अगर कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, एम जी, ये हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये होगा ना, एम जी साइन, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं,
इधर होगा एम जी कॉस थीटा होगा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस 30, एम जी साइन 30 डिग्री हो गया। तो इस लाइन के अलाउंग क्या लगा, एम जी साइन थीटा अपोजिट लगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम लिखेंगे टी माइनस एम जी साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, यही ना हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हुआ आर हो गया, ये आर हुआ, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हो गया ये टी माइनस एम जी हो गया, ये सेंटीपिटल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ये होता है। तो ये टी आ गया आपको एम जी साइन 30 प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया एम जी हो गया, ये हाफ हो गया, तो ये हो गया एम जी बाई टू, एम जी बाई टू एम हो गया। अब वी स्क्वायर कितना आया है, 2g इंटू 0.4, कितना है 2g इंटू 0.4 आया। अब डिवाइडेड बाई रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ तक में 0.8 रेडियस होगा बिफोर स्ट्राइकिंग, तो 0.8 हो गया ये, तो ये 0.8 हो गया, तो ये कट गया 0.8 कट गया, तो क्या बच गया एम जी हो गया। तो टी बराबर हो गया क्या, एम जी बाई टू प्लस एम जी, तो ये हो गया 3 एम जी बाई टू। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए दूसरा जब टकरा जाएगा तब रेडियस चेंज हो जाएगा, 0.4 वोल्ट लंबाई दिया हुआ है वहाँ, तो इधर बचेगा कहाँ, अब सेंटर उसका ओ हो जाएगा, भी तो वही रहेगा, जो वेलोसिटी निकालेंगे वही होगा। अब ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.8, ये रस्सी वही आया, रस्सी है 0.8, यहाँ तक 0.8 हुआ, जिसमें 0.4 कम गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 0.4 पर इसका रेडियस हो गया, ये 0.4 हो गया, ये 0.4 हो गया, ये रेडियस यहाँ तक 0.4 मीटर। तो अब इसी सेंटर पर नहीं घूमेगा, तो आर घट गया, तो एम भी तो वही रहेगा, तो भी वही रहेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा टी माइनस फिर हो गया एम जी साइन 30 डिग्री होगा वही, बराबर क्या हो गया एम वी स्क्वायर, T1 यहाँ लिख देते T1 एम वी स्क्वायर बटे R1 चेंज कर गया, तो अब T1 क्या हो जाएगा एम जी साइन 30 हाफ, एम वी स्क्वायर क्या हो गया एम इंटू अभी आया था 2g इंटू 0.4 आया था ना 0.4, और रेडियस अब क्या हो गया, ये रेडियस हो सेंटर अब ये हो गया, तो ये 0.4 हो गया, तो ये 0.4 कट गया, तो क्या हो गया 2g हो गया, तो ये हो गया एम जी बाई टू प्लस हो गया 2 एम जी बाई 2 एम जी, तो ये हो गया 5 एम जी बाई 2, ये हो गया, ये टेंशन निकल गया दोनों स्ट्रीम। बिफोर स्ट्राइकिंग आया 3 एम जी बाई 2, आफ्टर स्ट्राइकिंग आया 5 एम जी बाई 2, यानी क्या होगा टेंशन इस केस में बढ़ गया, उसको इस केस में 1.5 एम जी हुआ, इस केस में 2.5 एम जी हुआ। एक क्वेश्चन है, एक वर्टिकल रॉड ए बी है, उससे एक अटैच है 4 kg का कोई ब्लॉक है, जब उसको रोटेट कराते हैं और ये दोनों स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो रोटेट कराते हैं तो दोनों रस्सी तन जाता है, टेंशन में आ जाता है। इस तरह से जब रोटेट कराते हैं ये समूचा, जैसे ये एक्सिस है, तो ये पूरा सिस्टम जब रोटेट करता है तो ये एक्सटेंड हो जाता है, ये मतलब कि ये रस्सी और ये स्ट्रिंग और रोटेट कर देता है। तो पूछ रहा है इसमें, और उसका ब्लॉक का वजन है 4 kg, और ये रस्सी का लंबाई है 1.25, ये 1.2, रॉड है 1.2 मीटर, समझ गए ना। तो पूछ रहा है कि इसका रिवोल्यूशन बताइए कि जब अपर स्ट्रिंग में 40 न्यूटन का टेंशन आ जाता है, अपर में इसमें आ जाता है 40 का टेंशन, तो बताता है कि बताइए उस समय रिवोल्यूशन क्या हो रहा है, और टेंशन क्या है नीचे में, क्या टेंशन, यही कुछ फर्स्ट में पूछता है रिवोल्यूशन क्या है, पर मिनट क्या रिवोल्यूशन है, और उसी में पूछता है कि जब रिवोल्यूशन उतना होता है तो टेंशन नीचे वाला कॉर्ड में क्या है। तो कुछ नहीं है इसमें, वही चीज़ है फिर।
तो इसका फ्री बॉडी बनाते हैं। इसका पहला तो देखिए, ये दोनों की लंबाई एक है रस्सी का, तो जब एक्सटेंड करेगा रोटेशन तो दोनों का एंगल सेम हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा सेम, समझ गए। थीटा हुआ तो हम निकाल लेते पहले कि एंगल क्या होगा, थीटा कितना बनेगा, जब जब घूमेगा तो उसमें कितना एंगल बनाएगा। तो ये निकालते हैं, ये हो जाएगा उस समय, ये 1.25 हो गया, और ये कितना हाफ होगा, 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा। ये थीटा है, तो कॉस थीटा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.25 यानी हो जाएगा 100/125। तो ये हो गया 4/5, यानी कितना का एंगल हो गया, 37 डिग्री का हो गया। ये तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो 3/5 ये होगा ना। तो देखिए साइन 37 जब लेंगे तो क्या होगा, ये जब 37 होता है, 37 डिग्री, तो ये रहता है 3, ये 4 और ये 5, यही होता है। तो ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस जब लेंगे तो 4/5 हो गया, तो ये हो गया एंगल, कॉस थीटा हो गया 4/5 यानी 37 हो गया। और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, ये हो गया, यहाँ हो गया 5 है, 3/5। तो एंगल निकल गया साइन 37। अब इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, तो इस पर टेंशन क्या लग रहा है, ये T1 अगर लग रहा है, और इस पर टेंशन लगेगा T2, ये T2 टेंशन लगेगा, और इसका mg लगेगा नीचे, mg यानी 4g या 40 न्यूटन, 4g हो गया 40 kg, ये हो गया 40 kg, 40 न्यूटन इसको लिख देते हैं सीधे। तो इसका कंपोनेंट जब लेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तब क्या होगा, ये थीटा के बराबर होगा, ये थीटा है। तो यहाँ पर जब लेंगे तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, T2। अगर इसको T1 रखें तो ये हो गया T1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाए ये वर्टिकल कंपोनेंट T2 cos थीटा। इसको मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। cos थीटा आ गया हमको 37, थीटा आ गया 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, T1 cos थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, T2 cos थीटा प्लस mg यानी T2 हो गया cos थीटा प्लस 40 न्यूटन, mg है 40 हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब ये जो जब रोटेट करेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, ये जो होगा इसका एक्सिस जो होगा उसी के अबाउट रोटेट करेगा, तो उसके अबाउट रोटेट करेगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा होगा, ये हो जाएगा। तो रेडियस ये हुआ, तो इसके अलाउंग क्या लगेगा, इसका ये लगेगा T1 साइन थीटा, और ये इसका रह जाएगा T2 साइन थीटा। यही ना हो जाएगा, दोनों का जोड़ जो होगा वो हमको ओमेगा देगा, ये नहीं T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा बराबर क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r देगा। r क्या हो गया, ये हो गया, ये r हो गया, r यही ना हुआ, ये r हुआ। तो r का लंबाई क्या हो जाएगा, r का लंबाई लेंगे, यहाँ पर लेते हैं r का लंबाई, तो इसका लेंगे ये हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा 1.25 इंटू cos थीटा
कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये 1.25 और कॉस थीटा कितना आया 4/5 37 के लिए। तो ये हो गया, सॉरी 1.25 साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा ना, ये हो गया आर ये हो गया, तो ये साइन थीटा 1.25 कर लेंगे। तो ये हो गया 1.25 साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया, 3/5 आ गया तो 0.75 मीटर आ गया, ये आ गया 0.75 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको आर। तो इसका हम लिखते हैं एम 4 kg है, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, ये 0.75, तो ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 साइन थीटा बराबर हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, ये 4 से गुना की तो ये हो गया। अब हम उससे निकालते हैं यहाँ से, जब कहता है कि T1 को हम 40 देते हैं, जब T1 कितना होता है 40 न्यूटन, फर्स्ट ऊपर वाला का टेंशन हो जाता है 40 न्यूटन, ये टेंशन इसको T1 माने हैं, यहाँ पर इसको लिए हैं T1 और इसको लिए हैं T2। तो अब ये जब 40 हो जाता है, यानी 40 इंटू 60, ये गलत हम बोल रही है, 60 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन, 40 नहीं 60 न्यूटन। ये देखिए, तो ये हो गया, ये जब T1 कितना है 60 और T2 कितना है T2 साइन थीटा, या उससे निकालते हैं सॉरी, ये हो गया T1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है कॉस 37 है, तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5 होगा, कॉस 37 होता है 4/5, ये 37 है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, सॉरी ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये छोटा वाला छोटा रहता है 37 के समय, तो ये कॉस हो गया 4/5 इंटू हो गया T2 कॉस थीटा, T2 कॉस थीटा प्लस 40, तो ये हो गया T1 नंबर 60 दिया हुआ 60 इंटू 4/5 बराबर हो गया T2 कॉस 37 प्लस 40, तो ये उधर चला गया, तो ये हो गया 48 हो गया, 48 माइनस 40 इसको इक्वल टू T2 हो गया कॉस 37 कितना हो गया 4 इंटू 4/5 इधर है 4/5, तो ये हो गया T2 इंटू कॉस 37, ये भी हो गया, ये 48 माइनस 40 को 4/5 से पहले गुणन कर दी, 48 माइनस यहाँ 40 है, और ये हो गया फिर 37 4/5, तो ये हो गया 8×5 = 40, तो ये हो गया आपको, ये हो गया 8 = 42/5, यानी T2 = हो गया 8×5 = 40 से भागा 10 न्यूटन। T2 निकालना था, वो निकल गया, T2 10 न्यूटन, यही बी में था तो ये 10 न्यूटन आ गया, तो T2 निकल गया। तो इसको मिटाते हैं, अब हम T2 को मालूम हो गया। अब यहाँ कितना दे देंगे, इसमें दे देंगे ये 60 + 10 हो गया T2, 60 दिया हुआ है, साइन थीटा साइन 37 यानी 3/5 ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 कट गया,
ये हो गया 70 डिवाइडेड बाई 5, ओमेगा स्क्वायर हो गया 70। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 70। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया 70/5, सॉरी बाई 5 इसका तो हो गया 14। तो ओमेगा बराबर 14 का रूट, तो ये आ जाएगा 3.7 आएगा, 3.774 आएगा। ठीक, ओमेगा निकल गया। ओमेगा निकालना है तो रिवोल्यूशन पर मिनट पूछा है। तो एन बराबर क्या होता है, न्यू बराबर ओमेगा बटे 2 पाई होता है। ये 2 पाई/टी से भाग देंगे, टी से ओमेगा से भाग देंगे तो टी निकलेगा, टी को फिर भाग देंगे 1 में तो ओमेगा/2 पाई आ जाएगा। तो ये आपको देंगे तो ओमेगा आ गया आपको 3.74 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 × 60 मिनट चला है। ये आया सेकेंड में, तो मिनट में आ जाएगा ये करीब 36 सेकेंड आएगा, 36 रिवोल्यूशन आएगा ये। अब इसको पूरा कंप्लीट चक्कर घूमने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, जैसे ऐसे देंगे तो ये चूँकि हाथ में चुटकी में पकड़ा जाता है, इसे नहीं बता सकते हैं। तो इसको जब रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इसको घूमने के लिए कितना एनर्जी देंगे, तो ये कितना u का वैल्यू होगा, ये u। तो ये क्या है, ये पूरा यहाँ तक अगर आ जाएगा, उलट घूम के आ जाएगा इसे, ये जस्ट इन्वर्टेड हो जाएगा मान लीजिए। ये उलट के यहाँ चला गया, तो ये इस पोजीशन ये आ जाएगा, यानी ये रोटेशन ऐसे करके आएगा। ये कहीं भी रहेगा, वहाँ से क्या होगा, यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे तो क्या लौट के आ जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ अब छोड़ दीजिएगा तो यहाँ से लौट के आ जाएगा, लौट जाएगा। इसमें रस्सी नहीं है, जो रस्सी जो है घुरमुरिया जाएगा या लूज हो जाएगा, रस्सी नहीं है जो लूज हो जाएगा। ये जहाँ भी जाएगा वहाँ से वापस, लेकिन यहाँ जाएगा तो क्या होगा, चूँकि मैक्सिमम यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ जाएगा तो इसका अगर यू देंगे वेलोसिटी, तो यहाँ पर के कितना है, पोटेंशियल नहीं है, के कितना ½ mu² हो जाएगा, ½ mu² हो जाएगा। और वहाँ जब जाएगा तो क्या होगा, इसको 0 के पी इसको माने यहाँ पर 0, तो वहाँ पी हो जाएगा और वहाँ वेलोसिटी मान लीजिए 0 हो गया, तो उसका क्या होगा mg × 2 इसकी लंबाई अगर l हो, ये l हो लंबा, तो ये टोटल कितना होगा, डायमीटर हो जाएगा 2l हो जाएगा। ये टोटल कितना होगा, ये भी l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, तो कितना हो गया 2l हो गया, तो ये 2l चला गया, यानी k जो p में बदल जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा क्या, ½ mu² mg × 2l हो गया, तो mm कट गया तो क्या हो गया, u² / 4gl हो गया, यानी u बराबर क्या हो गया, √4gl, यानी मिनिमम वेलोसिटी इसका 4gl देंगे तो यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद हल्का सा भी, थोड़ा सा बस ज़रा सा भी हल्का इससे ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो ये रोटेट कर जाएगा। ये रोटेट करके यानी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, u क्या हो गया, u मिनिमम हो गया। किसी भी रॉड को सर्कुल में घुमाने के लिए, पूरा सर्कुलर रोटेशन के लिए कितना चाहिए, 4gl देंगे, समझ गए ना। और 4gl से कम दीजिएगा तो क्या होगा, ये रस्सी नहीं है कि ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि ये लूज होगा नहीं, ये तो इसमें लूज होने का कोई प्रश्न नहीं है। ये लूज नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल अचीव कर लेगा मैक्सिमम, या वेलोसिटी 0 होगा, पुनः वापस लौट जाएगा। कहीं भी जाएगी, जितना एनर्जी कम दीजिएगा इससे तो क्या होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, पूरा काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा जब पोटेंशियल में,
तो वहाँ से क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा। ये वापस आने का कारण इसमें टॉर्क लगेगा। ये पढ़िएगा अगला चैप्टर में, 2 चैप्टर के बाद, कि यहाँ पर क्या इसका मास जो इसको घुमा के ले आएगा। फिर समझ गए, यही होता है। तो मिनिमम में किसी रॉड के लिए क्या हुआ, और उसके लिए रस्सी पर के लिए क्या पढ़े थे, मिनिमम किसी रस्सी से अगर कोई ब्लॉक लटका हुआ या बॉब लटका हुआ तो उसके लिए कितना देना था मिनिमम, √5GL। तब वो पूरा रोटेशन यहाँ पहुँचता था। यहाँ पर टेंशन क्या 0 होता था, वेलोसिटी वहाँ पर √GL रहता था, और हल्का सा जरा सा भी उससे वेलोसिटी से ज़्यादा रहने पर वो अपने रोटेट कर जाता। यही पर हैं, ठीक है। और यहाँ तक, यहाँ आने के लिए अगर 2GL, यहाँ 2GL √2GL देंगे तो क्या, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता है, टेंशन भी 0 हो जाता है 90 डिग्री पर। ये पढ़ें रस्सी के केस में, यहाँ T भी 0 हो जाएगा, T 0 और V भी 0। इससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, तो पुनः ऊपर जाएगा। ऊपर जाके पहले टेंशन जो है 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी रहेगा, यानी 5GL। यहाँ 5GL और 2GL के बीच में अगर यहाँ पर वेलोसिटी देते हैं, इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देते हैं, तो यहाँ पर जाके क्या होगा, रस्सी का टेंशन ख़त्म होता है, लेकिन वेलोसिटी रहता है। वेलोसिटी रहने पर क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके गिरता है। इस केस में ये बात नहीं, सीधे जहाँ दीजिए, जहाँ इसका वेलोसिटी ख़त्म हुआ, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट जहाँ हुआ, वहाँ से पुनः वापस लौट जाएगा ओरिजिनल पोजीशन। यही खेल है, ओरिजिनल में जाएगा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा। क्योंकि इसमें हम वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि हमने एनर्जी यू दे दी है, तो यहाँ वापस जाएगा, फिर यहाँ ऊपर चल जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह पेंडुलम की तरह ये डोलते रहेगा। समझ गए, जितना ऊपर इधर गया उतने इधर जाएगा फिर, यानी ये क्या हो गया, एक पेंडुलम की तरह काम करेगा। क्योंकि ऑलरेडी चूँकि हमने इस पर दे दिया है एनर्जी, तो वो एनर्जी क्या है, जब तक ये हवा का, मान के चलिए वैक्यूम है, अरे हवा का उसमें थपेरा लगेगा या कुछ फ्रिक्शन लगेगा, धीरे धीरे अंत में क्या डैम्पिंग होता है, पढ़िएगा फिर आके सिपुल डैम्पिंग होते होते अंत में धीरे यहाँ मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम जाते जाएगा, घटते जाएगा, एम्पलीट्यूड घटते जाएगा, अंत में क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। क्योंकि हवा का फ्रिक्वेंस लगता है फ्रिक्शन, इसके साथ घट जाएगा। लेकिन अगर आइडियल हो, वैक्यूम हो, तब क्या होगा, ये हमेशा यूँ करते रहेगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर वर्क डन करके, यानी वर्क डन किया है, इस पर एनर्जी दे दिया है, तो इसको चाहिए थ्योरेटिकली अप एंड डाउन करना। इधर जितना मैक्सिमम जाएगा उतना इधर जाएगा, जितना मैक्सिमम जाएगा उसको उतना इधर जाएगा। लेकिन चूँकि हवा का फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण क्या धीरे धीरे इसका जो एनर्जी है ख़त्म होते जाता है, डैम्पिंग होता है। ये पढ़िएगा आगे चैप्टर में, अंत में आके क्या अस्थिर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, किसी भी रॉड को एक चक्कर पूरा घुमाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी 4GL √4GL देना होगा। चलिए इस पर वो हिसाब करते हैं। यहाँ पर पिन से लटका हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसमें कांटी लगा हुआ, उस पर ये रॉड लटका, इस पर यहाँ पर U = √3GL इस पर वेलोसिटी दिया, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, P तो 0 है, मान लीजिए यहाँ P 0 है, ये लेवल यहाँ से नहीं लेके इसको 0 मान लीजिए, यहाँ का लेवल 0 ले लीजिए, तो वहाँ तो ये इसको K यहाँ रहेगा, तो यहाँ क्या होगा, हाफ MU², ऊपर में जाके क्या होगा, mg × h जाएगा। ये मान लीजिए ये कहाँ, ये कहीं ये यूँ चला गया, यूँ चला गया, ये हाइट चला, तो यही h हो गया, ये h हो गया, ये तो वही निकल जाएगा। तो ये हो गया हाफ × m, u क्या हो गया, u का उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3GL, GL ये हो गया mg h, m कट गया, g भी कट गया, g कट गया, तो क्या हो गया 3L/2, h बराबर आ गया। यानी क्या होगा, ड्योढ़ा से इसका जितना लंबाई है उसका आधा ये यहाँ से L/2 चला जाएगा एक्सेस, यानी टोटल ये 3L/2 जाएगा। यही रस्सी रहता तो रस्सी के केस में दूसरा हो जाता। अगर AB रस्सी होता तो वो 2L √2GL और 5GL के बीच में रहता, तो वहाँ टेंशन निकालते कितना 0 हुआ,
जीरो निकालते कहाँ पर जीरो होता है, ये सब प्रोसेस करते तब भी निकालते। तो उसको कल बनाएंगे दूसरा प्रॉब्लम इसी का। चलिए इसको देखिए, ख़त्म हो गया अब। चलिए।